उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर आ रही, जहां पुलिस के बल से नहीं किसानों के हल से चलता है देश। ये बात तिवारी जी ने कहा। भारतीय किसान यूनियन द्वारा हमीरपुर में गोल चबूतरे पर किसान बिल के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकर्ता अतुल तिवारी ने कहा कि यदि यह सरकार किसान हितैषी सरकार है तो यह किसान संगठनों के नेताओं की मांग को पूरा क्यों नहीं कर देती। किसान यूनियन के हमीरपुर जिलाध्यक्ष निरंजन राजपूत ने कहा कि जब तक सरकार यह 3 कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई तो यह सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष निरंजन राजपूत, राष्ट्रीय कार्यकर्ता अतुल तिवारी, मनोज तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता श्याम जी तिवारी के साथ। हमीरपुर सदर। तो ये हमारे धरना में आज हम इसलिए बैठे हैं कि ये जो सरकार ने 3 काले कानून लगाए हैं इनको वापस ले, अपनी अहंकारी में न रहे, क्योंकि आने वाले 22 के चुनाव में इसकी अहंकारी हम चूर चूर कर देंगे। यदि 3 ये काले कानून वापस नहीं लेती है हम, और किसी भी प्रकार से हमारे भारत के किसानों के सम्मान पर यदि सरकार ने उंगली उठाई तो अच्छा ही नहीं होगी। ये कि सरकार कान खोल करके सुन ले कि हम किसी भी किसान के सम्मान पर यदि उंगली उठाई तो उनको हम 22 के चुनाव पे यूपी सरकार को इस तरीके से जवाब देंगे जैसे कि कोई पिछली सरकारों में दिया गया है। ऐसे बीएसपी सरकार ने वो किया था तो सांसदीय के चुनाव में अंडा मिला था। अखिलेश सरकार ने किसानों के साथ हमीरपुर में बदतमीजी की तो पूरे बुंदेलखंड से उनको अंडा दिया गया। यही हाल यूपी की सरकार को हम आने वाले 22 के चुनाव में दिखा देंगे कि किसानों के साथ कैसा अन्याय किया जाता है। जय जवान, जय जवान, जय किसान। मैं अतुल कुमार तिवारी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन। आज जो सरकार कहती है कि हम उत्तम खेती, मध्यम वान, निखद्द चाकरी, भीख निदान करेंगे, आज उत्तम खेती की जगह निखद्द हो गई। जो निखद्द चाकरी करने वाले लोग हैं वो उत्तम में बैठ गए। ऐसा क्यों? आज किसान के बेटे का मोह खेती से क्यों भंग हो रहा है? इस मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? कल तक जो नौकरी न करने की चेष्टा रखते थे इस भारत में रहने वाले लोग, आज नौकरी के लिए क्यों चक्कर लगा रहे हैं नौकर बनने के लिए? जो अपने काम करने में किसान अपना स्वाभिमान समझता था, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और उनके बच्चे भटक रहे हैं। ऐसा क्यों? इस बारे में माननीय ये लोग सोचें कि उत्तम खेती, मध्यम वान, निखद्द चाकरी, भीख निदान जो कहने वाले लोग थे पूर्वज, आज निखद्द में खेती क्यों कर दी गई? आप धरना पर बैठे हैं यहाँ गोल चबूतरे में, तो किस वजह से बैठे हैं और क्या चाहते हैं? हम यहाँ धरने पर जो इन्होंने कानून संसद में पास किए हैं इसके खिलाफ बैठे हैं। अगर ये किसान हित के कानून हैं तो ये समस्त किसानों को बुला के और समस्त हमारे किसान संगठनों को बुला के ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप लोग बताइए जो आपके हित में कानून है। अगर ये किसान विरोधी सरकार नहीं है, किसानों का हित करने वाली सरकारें हैं, तो सीधा ये बुला के क्यों नहीं कहते हैं कि बताइए आप लोग आपके हित के क्या कानून हैं। और जो किसान हित के कानून हैं हम 1 मिनट में पास किए दे रहे हैं, ये सब खत्म कर जाएं। ये जो कह रहे हैं कि ये पार्टियां उकसा रही हैं, ये देश खालिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, ये बताने की इनको ज़रूरत ही ना पड़ेगी। और जो ये पार्टियां किसानों के उसमें कंधों में बंदूक धर के चला रही हैं, ये 1 मिनट में ठंडे बस्ते में पहुंच जाएंगे। ये सरकार की कमी होने के कारण ये सब उकसाए जा रहे हैं। और आज 20 दिन हो गए किसानों को धरना करते करते, इसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी को दुनिया घूमने में टाइम है, किसानों के लिए देश में एक शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं है इनके पास। सीधा ये नहीं कह सकते हैं कि बताइए किसान, हम जब ये राजनाथ सिंह जी हों, गृह मंत्री हों, या अमित शाह जी हों, या रक्षा मंत्री जी हों, या प्रधानमंत्री जी हों, या हमारे माननीय योगी बाबा जी हों, तो ये लोग खाली इतना समाधान नहीं 5 लोग बैठ के 2 मिनट में कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ये सरकार ना चलाएं तो ठीक है, इस्तीफा दे दें। तो हम यहाँ पर गोल चबूतरे पे बैठे हैं
मैं निरंजन सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, और हमारे तहसील अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी, और भी और हमारे अतुल जी हैं जो तिवारी जी, सुनील जी है जो तिवारी जी, सत्यदेव जी है हमारे अध्यक्ष जी, और तमाम हमारे कार्यकर्तागण हैं जो बैठे हुए हैं। तो आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसी जो बिल पास किए है सरकार ने, काले कानून जो निकाले हैं, 3 काले कानून, उन काले कानूनों के विरोध के संबंध में बैठे हुए हैं। तो हम लोग इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं। हम लोगों ने भूख हड़ताल भी की है, हम लोगों ने कोई खाना पीना नहीं खाया है, कोई डॉक्टर भी चेक कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो करते हैं, तो रियलिटी काम करते हैं, फॉर्मलिटी वाला काम नहीं करते हैं। तो ये काले कानून है जो तीनों वापस होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें जो घाटा हो रहा है, क्योंकि सरकार खरीदती है सिर्फ 2 महीने, सरकारी जो खरीद होती है उसमें कह रहे हैं हमने MSP बढ़ा दी, 2 महीने के बाद खरीदना ये बंद कर देती है। फिर इसके बाद हमारा 1400 को 1500 को जो गेहूँ बिकता है, धान थोड़ी बहुत जो यहाँ 5% 2% पैदा होता है, तो वो है जो 1850 को रेट है, 1886 का, और यहाँ खरीद रहे हैं 800 रुपया में, 1200 रुपया में, जो ये बाहर जो खरीद हो रही है, व्यापारी जो खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी कहाँ से आमदनी 2 गुनी हो रही है, और सरकार कहेगी 2 गुनी आमदनी होगी। ये तो सरकार का लॉलीपॉप है, इसमें हम इस पर पड़ने वाले चक्कर में नहीं। और जैसे हमारा मटर है, चना है, मसूर है, जिस पर भी समर्थन मूल्य जो कहा है, वो हमारे समर्थन मूल्य पे यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीद होती है, लेकिन कांटे भी नहीं लगाए गए हैं। मटर चना के तो कोई कांटे भी नहीं लगाए गए यहाँ पर। तो ये सब व्यापारियों का माल खरीद करके ये टारगेट पूरा अपना कर लेते हैं, और किसानों का माल नहीं खरीदते हैं। यही है जो 8-8 दिन किसान जो जाते हैं तो वो पड़े रहते, छोटे मोटे किसान, और उनका बिक नहीं पाता है, उनका उल्टा खर्चा हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं मंडियों में जो कांटे लगे हैं धान के, 8-8 दिन से 9-9 दिन से किसान वहाँ पड़े हैं, उनका है जो माल नहीं खरीदा जा रहा है। खरीदो मंडी में देखिए आप, पेपर में भी अभी परसों नर्सरी निकला है, अखबार भी पढ़ सकते हैं किस तरह से दुर्दशा हो रही है। जो टारगेट है उसके अनुसार से ये लोग नहीं खरीदते हैं। और दूसरा है हमारा ये पराली जो जला रहे हैं, उस पराली पे हमें जो मुकदमा लगाए जा रहे हैं, तो इस मुकदमे को वापस किया जाए, इस कानून को वापस किया जाए। तो क्या हम अपने खरपतवार अपने खेत में नहीं जला पाएंगे? ये अच्छा सरकार आई है, हमारा ही गलती है जो हमने ऐसी सरकार बनाई। अब हम लोग बिल्कुल इस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, कोई हम इसको महत्व देंगे। इन्होंने जो भी काम किए आधी रात को किए, और अंधे में होकर के काम किए। इन्होंने जो कानून ये 3 पास किए हैं, कोरोना काल में कर दिए, और ऊपर से कह रहे कि चुप रहो, मुँह बांधे रहो, कोरोना चल रहा है। अगर कोरोना का तुमने उल्लंघन किया, मुँह खोला, तो तुम्हें मुकदमा लग जाएगा। 144 धारा लगी है, तो बताओ, ये अंग्रेजों से बीच निकल गए, अंग्रेजों की बाप निकल गई। तो इस तरह के है जो ये हमारा स्टेटमेंट जरूर ऊपर निकालें, ताकि योगी मोदी पढ़ें, ताकि हमारे ऊपर मुकदमा लगा दें, क्योंकि मुकदमा हमारा खेल है। भाई हम क्रांति करने वाले हैं, हमारा भीतर बाहर होते ही रहता है। तो हम यहाँ बैठे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सच्चाई कहने में है जो सरकार कह रही है, लोगों को बरगला रही है। क्या चाहते हैं? तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो किसानों के और मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही है, ये 5 साल में दिन दूनी रात चौगुनी है जो बढ़ जाती हैं। आला अफसर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनेता होते हैं, और किसान सन 47 से लेकर के गड्ढे की ओर जा रहा है, कर्जदार हो गया है, ना वो ब्याह शादी कर पा रहा है, और कर्ज में डूब करके मर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं यहाँ बुंदेलखंड में। आपको आंकड़ा अगर यहाँ का बताया जाए तो पूरे देश से अलग यहाँ का आंकड़ा है, हर चीज़ का आंकड़ा अलग है। यहाँ पर है जो आए दिन किसानों की संख्या है जो हर महीने पूरे बुंदेलखंड में 7 जिलों में 25 किसान मर रहे हैं। वो किसी न किसी कारण से, चाहे जैसे भी मर रहे हो, लेकिन मर रहे वो कर्ज के कारण। सरकार से क्या चाहते हैं? तो सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड का पूरा कर्जा माफ़ किया जाए। हमारी ये दयनीय दशा हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इस काले कानून में हमारा ये भी उसमें है जो ये एजेंडा हमारा शामिल किया जाए, जो काले कानून वापस करें, तो इसमें हमारा कानून ये एक पास किया जाए। यहाँ बुंदेलखंड में बिजली है जो 180 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से हमसे बिल वसूला जाता है, और आप दूसरे जिलों में चले जाइए, वहाँ पर कम लगता है। आखिर ऐसा क्यों? तो सरकार को एक समान करना चाहिए, जैसे सोना, चांदी, सीमेंट, सरिया सब एक समान पूरे भारत में, और इस प्रकार से यहाँ भी बिजली सबको एक समान भारत में है। हर प्रकार के, चाहे गरीब हो, अब जो गरीब है 250-300 रुपये जो मजदूरी पाता है, वो भी सोना चांदी जो रईस के हिसाब से खरीदता है, जो भाव रईस का खरीदता है वही भाव जो गरीब का दिया जाता है। तो उसमें भी उतार चढ़ाव होना चाहिए।